Hello student, today we will recap the previous lectures which we have done in this week. Chapter 7 Integration. बेटा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है. इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, इसलिए अगर डायरेक्टली हम ये कहें कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पता चल ही गया. अगर हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं तो भी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन निकालना है. और इसका एक नाम प्रिमिटिव भी है. प्रिमिटिव. when we go to find the primitive of this function, that is also we have to find out the integration. तो बेटा जितने भी हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले हमने किए थे उन सभी का रिवर्स प्रोसेस लगेगा. ठीक है, जैसे हम वहाँ पे डायरेक्ट यूज करते थे अब हम उनका उल्टा यूज करेंगे, रिवर्स यूज करेंगे. और बेटा जो इंटीग्रेशन है, देखिए अगर मैं कहूँ कि आपके पास कोई फंक्शन है fx प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करो. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो fx का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, fx का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, और c का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे. c का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि c का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है. और इसका डिफरेंशिएशन कोई हमारा अनदर फंक्शन आ जाएगा, उसको मान लिया हमने fx. अगर बेटा इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी यही आएगा. where c represent any value, c belongs to r. पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है c हमारा. तो c हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट. अब आप कह रहे हो कि c कांस्टेंट है और c हमारा कोई भी वैल्यू ले रहा है, मतलब c कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. तो इसीलिए हम c को क्या बोलते हैं, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं. तो बेटा जब भी हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में हमारा c आएगा. और c क्या है, c हमारा कोई भी वैल्यू ले सकता है. कोई भी वैल्यू लेने के कारण यानी कि c हमारा भी कोई फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है. इनडेफिनेट इंटीग्रल. हमने इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन में दो पार्ट पढ़ने हैं. एक तो पढ़ना है हमने डेफिनेट, इनडेफिनेट, और एक पढ़ना है बेटा डेफिनेट. हमने टू टाइप पढ़नी है इंटीग्रेशन की. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट में हमारे पास फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और फंक्शन आ गया और साथ में हमारा c, यानी कि हमें कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं पता. लेकिन जब हम डेफिनेट की बात करेंगे तो हमें एक फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू पता होगी, एक कंप्लीट फंक्शन के बारे में हमें पता होगा जो डिफाइंड होगा बिल्कुल कंप्लीटली. ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, जब हमारे पास ये c कोई भी वैल्यू ले रहा है तो इंटीग्रेशन क्या करता है, ये फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता है. फैमिली ऑफ कर्व कैसे दिखाता है, अगर हम बेटा फंक्शन का ग्राफ बनाएं कोई भी किसी भी टाइप से, तो सपोज कीजिए फंक्शन का ग्राफ हमारा ये बना. ठीक है, तो फंक्शन में अगर हम +1 कर दें तो +1 का ग्राफ ये बनेगा, +2 का ग्राफ ये बनेगा. अगर -1 कर दे तो -1 का ग्राफ ये बनेगा, -2 कर दे तो ग्राफ ये बनेगा. तो ये तो मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, क्वाड्रेटिक का. तो कोई भी फंक्शन हो गया यहाँ पर, कोई भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जिस ये तो हम क्वाड्रेटिक का बना रहे, किसी और फंक्शन का ग्राफ बनाए तो किसी और टाइप से बनेगा. लेकिन जैसे जैसे हम c की वैल्यू को यहाँ वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा ग्राफ क्या होता जाएगा, ऊपर या नीचे होता चला जाएगा. इससे क्या दिखाता है कि ग्राफ के मूवमेंट सेम है, बट क्या है वो ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे चला गया. किसके कारण, c के कारण.
यानी कि फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या दिखाता है, फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता है। फैमिली ऑफ कर्व में हमेशा टेंजेंट क्या रहेंगे, टेंजेंट की वैल्यू सभी की सेम रहेगी, यानी कि सभी की स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए इसके बाद फिर हमने क्या बताया था, कुछ फॉर्मूले करवाए थे, फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले हमने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, बेटा यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रैंड होता है, ये हमारा जिस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और जो इसका आंसर आता है वो क्या होता है, इंटीग्रल होता है। ठीक है, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा, साइन एक्स प्लस सी, और साइन किसके बाद क्या करेंगे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता ही नहीं, अगर हमने जब निकाला था तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था, log ऑफ sec x आया था, बाय सब्स्टिट्यूशन से हमने निकाला था ना सर। और टेन के बाद कोट एक्स का आया था, या तो इसको लिखो माइनस log ऑफ कोसेक एक्स, या फिर लिखो log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेक एक्स का भी हमारा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक एक्स टेन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस सी, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। और बेटा यहाँ पे देखिए, उसके बाद सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स होता है। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन है जिसको हमें रिमेंबर रखना है। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का log ऑफ सेकेंड एक्स होता है, कोट एक्स का हमारा log ऑफ कोसेकेंड एक्स होता है, माइनस में अगर प्लस में हमने कन्वर्ट करना है तो log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और उसके बाद कोसेक और कोट का है हमारा माइनस कोसेक एक्स, और सेकेंड स्क्वायर का टेन एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का कोट एक्स होता है। इसके बाद भी हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी अभी हम राइट करवाते हैं आपको। सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट वालों के हमारे क्या होते हैं, इंटीग्रेशन हमें पता है कुछ। जब बेटा इनकी पावर आ जाएगी तो हम उनको डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे, वो हमने अभी 7.3 एक्सरसाइज में कुछ सीखा था हमने। अब इसके बाद देखो कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे, कुछ और जैसे e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अगर मैं a की पावर x का करूं तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x डिवाइड में log ऑफ a, log ऑफ a हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। और बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन बाय में n प्लस वन, साथ में प्लस में c हो जाएगा। और अगर मैं वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन की बात करूँ तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शन है जिनका हम इंटीग्रेशन इस टाइप से करेंगे।
इसके बाद हमने ये डायरेक्टली यूज़ करने हैं। एक बार बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है तो ए की पावर एक्स आएगा, ए की पावर एक्स का है तो ए की पावर एक्स बाय log a, एक्स की पावर एन का है तो एक्स की पावर एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगा log x। इसके बाद हमने 7.1 एक्सरसाइज सोल्व की थी। तो 7.1 एक्सरसाइज के देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस आज भी हम दोबारा रिपीट कराते हैं आपको। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बेटा एक फंक्शन है हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस एक्स के प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन कुछ आता दिख रहा है, एक्स के हमने कॉमन कर लिया, एक्स माइनस वन बचा, तो यहाँ पे बेटा एक्स माइनस वन ऑलरेडी है हमारे पास, नीचे क्या है एक्स माइनस वन। देखो डिवाइड ने आपको बताया था कि जब भी हमारा इंटीग्रेशन का कोई पार्ट है, इंटीग्रेशन का कोई पार्ट जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं सेपरेटली कर सकता हूँ, एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग से और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बेटा मैं इनको माइनस कर सकता हूँ, लेकिन जब भी ये फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए तो मैं इनको कभी भी ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता, और डिवाइड में आ जाए तब भी नहीं कर सकता, ठीक है। इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे फिर हम इनको इजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ इस एक्सरसाइज के बाद हमने कुछ बताया था कि इसको हम तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो कराया था हमने सब्सटीट्यूशन, उसके बाद फिर बताया था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद फिर हम तीसरा जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो ये कुछ डिवाइड में था, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करते करते हमारा कुछ सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमने x माइनस वन कॉमन ले लिया, x माइनस वन कॉमन लेने के बाद तो दोनों में क्या आ गया, इसमें x के इसमें वन, ये आ गया हमारा, और डिवाइड में x माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वन से x माइनस वन रिड्यूस, और यहाँ पे क्या बची हमारे पास dx। अब x के प्लस वन का इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। x के का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, दैट इज द आंसर। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, इसका हमने इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन देखिए बेटा, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर हमारा ऊपर आ जाए इसको हम एक्स की पावर वन बाई टू लिखेंगे पहले। तो जब ये हमारा ऊपर आ जाएगा तो एक्स की पावर क्या बन जाएगा, माइनस वन बाई टू बन जाएगा, और एक्स की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं हम डायरेक्टली, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, माइनस वन बाई टू का कितना हो जाएगा, एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन, और साथ में प्लस में सी लगे। एक्स की पावर कितना हो गया बेटा यहाँ पे थ्री बाई टू, नीचे भी थ्री बाई टू होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, एक्स की पावर पॉजिटिव वन बाई टू, और नीचे भी कितना आ जाएगा पॉजिटिव वन बाई टू। अगर हम इसको सही ढंग से सोल्व करें तो ये क्या होने वाला है बेटा, ये टू ऊपर चला जाएगा, टू ऊपर जाने के बाद टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस टू हमारा ऊपर हो गया टू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी। इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट को पावर में कन्वर्ट कर लेना है, और पावर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, उसका डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देंगे एक्स की पावर एन की तरह। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन पता है ना सभी को, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन, हमने दोनों को सेपरेट करके दोनों का इंटीग्रेट कर दिया और इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन और है इसमें,
आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। क्या दिया हुआ आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन देखिए बेटा क्या गिवन है, डी बाई डी एक्स गिवन है 4x³ माइनस 3/x⁴, और आपको क्या करना है, सच दैट f2 आपके पास 0 गिवन है, तो आपको फाइंड fx करना है, fx आपको फाइंड करना है। तो देखिए किस टाइप से सोल्व होगा बेटा, अगर आपके पास ये है d/dx ऑफ fx 4x³ माइनस 3/x⁴, तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन, और जब भी डिफरेंशिएशन इक्वल से उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो गया तो अब हमें इसका dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। dx के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, 4 बाई में 4, x की पावर n+1, 3+1 4 बाई में 4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस ये x की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा, -4 + 1 बाई में -4 + 1, साथ में प्लस में c लग जाएगा। ये तो हो गया बेटा x की पावर 4, और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और ये कट जाएगा, माइनस का 3 से माइनस का 3 कटेगा तो प्लस का बच जाएगा, प्लस का x की पावर 3 प्लस c। जो फंक्शन है वो हमारे पास आ गया ये, लेकिन अभी आपको क्या कह रखा है, आपको कह रखा है कि फंक्शन में x की वैल्यू 2 दे रखी है, x की वैल्यू अगर 2 है तो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, और 2 पुट करने के बाद ये क्या हो गया, x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस c, और f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, f2 की वैल्यू दे रखी है 0, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 6 और 8 24, इधर आना 24 माइनस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने फंक्शन हमारे पास क्या बना था, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस c की जगह हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, और ये इस टाइप से फंक्शन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे हमें, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे हमें, ऑप्शन तो बेटा इसमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है, 3/x⁴, कहाँ मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये बेटा x की पावर -3 बचेगा, x का पावर -3 बचेगा तो ये 2 की पावर -3 हो जाएगा, और 2 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर -3 1/8 हो जाएगा। बेटा इसको सोल्व कर लेना, और जो भी c की वैल्यू आएगी आपने यहाँ पे c की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, ये हमारा मिस्टेक हो गया था भाई, -4 + 1 है तो -3 बचेगा, और यहाँ पे भी -3 बचेगा, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का बचेगा। हाँ, फंक्शन हमारा ये बनेगा x की पावर 4 बाई में 1/x⁴, और जो भी c की वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बेटा अगर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दे रखा है और फंक्शन की वैल्यू दे रखा है, तो हमने फंक्शन निकालने के लिए क्या रखा है, तो हम डिफरेंशिएशन को उधर ले जाकर इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखो अगर हमारे पास दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो हमने एक फंक्शन को कुछ सपोज कर लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है, और फिर जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा हमारे जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन निकालते थे उसको भी उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो क्या है हमारे पास गिवन है, एक क्वेश्चन है sin x बाय में sin x प्लस a, इसका इंटीग्रेट करो बेटा। अगर ऐसे इंटीग्रेट कर रहे तो ऐसे तो हमारे लिए कोई इंटीग्रेट बन ही नहीं सकता क्योंकि डिवाइड वाला फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे x प्लस a को कुछ सपोज कर लेते हैं, x प्लस a को आपने t मान लिया, अगर x प्लस a को t मान लिया तो dx क्या कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव dx और dx बाई dt, और 0 a का बेटा 0 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे dx किसके इक्वल हो गया बेटा, dt के, dx इक्वल हो गया हमारा dt के, और हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin t।
और ऊपर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम निकालें तो sin t माइनस ए, कितना हो जाएगा sin t माइनस ए, ये है हमारे पास। अगर sin t माइनस ए है तो इसका क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे इस sin a माइनस बी का। sin a माइनस बी क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये हो जाएगा। और डिवाइड में sin t हम दोनों के अलग से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पता चल रहा है sin t से sin t कैंसिल, यहाँ कितना बचा cos a, यहाँ कितना बचा भाई cos बाई sin cot t sin a। आपको पता होना चाहिए कि sin a जो cos a है इन दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, a वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो t हो गया यहाँ पे। अब यहाँ cos a अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ क्या कितना बचा, मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करूँ तो इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ पे sin a अगर मैं बाहर निकालूँ तो cot t का इंटीग्रेट हो जाएगा। sin t का sin 1 का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करें तो बेटा t हो जाएगा, t cos a, और यहाँ पे sin a तो हमारे पास कांस्टेंट है, और इसमें cot t का कितना हो जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, cot का log में बनेगा log ऑफ sin t, ठीक है। और t की जो वैल्यू हमने सपोज की हुई थी स्टार्टिंग में वो पुट कर दो x प्लस a, और साथ में हमारा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से डिवाइड या मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है तो एक को हमने ऐसे सपोज कर लेना है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर सॉल्व आउट हो सकता है, ठीक है। एक और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1/1 प्लस 10x, इसका इंटीग्रेट करना है। 1/1 प्लस 10x, 1/1 प्लस 10x। अगर बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है ऐसे, तो देखो हमारे पास ना तो 1 बाई में 1 प्लस 10x का कोई फॉर्मूला है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस साइन x बाई में cos x, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद देखो इसको कैसे कर लेंगे, cos x प्लस साइन x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से एलसीएम ले लूँ, और फिर हमारा ये डिवाइड वाला cos x कहाँ चले जाने वाला है, ये डिवाइड वाला cos x ऊपर चले जाने वाला है, तो आपके पास फंक्शन बन गया अभी ये इंटीग्रेट ऑफ cos x बाय में cos x प्लस sin x। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है और आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, क्या हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, क्या हम इसको 1 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम प्लस में sin x कर लिया और माइनस में sin x कर लिया। उसके बाद देखो बेटा कि फिर हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे कर लेंगे, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था। फिर हमने नीचे वाले cos x sin x को क्या कर लिया, दोनों के साथ अलग अलग सेपरेटली राइट कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पे कितना बन गया 1/2 इंटीग्रेट ऑफ प्लस में इंटीग्रेट ऑफ, देखो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी हम अलग कर लेते हैं पहले, cos x माइनस sin x बाय में इसका तो x से ही हो जाएगा, और इसका कितना cos x प्लस sin x। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर लिया ना, हम ऐसा कर सकते हैं जब प्लस और माइनस में फंक्शन हो तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने क्या मानना है, t मानना है, इसको t मानना है, और उसका डेरिवेटिव हमारा ऊपर पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है, cos x को हमने क्या मान, cos x प्लस sin x को हमने क्या मान लिया t। इसके लिए ये तो हमारा इजीली सोल्व हो ही गया है 1/2x, ठीक है, प्लस में
इसका इंटीग्रेट देखो क्या हो जाएगा, इसका टी मान लिया तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। cos x माइनस साइन एक्स यही बनाना, ये dt हो गया, dt बाय t कितना बन गया ये dt बाय में t यानी 1/t का इंटीग्रेट, और 1/t का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा log ऑफ t, कितना हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। अब आपको पता है t क्या था, t था हमारे पास cos x प्लस sin x, तो यहाँ पर t की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/2x log ऑफ t प्लस c। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली सीधा समझ में ही नहीं आता है कैसे करें हम। 10x को हमने sin x बाई cos x में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लेकर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर अपने पास से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और फिर हमने प्लस sin x और माइनस x भी कर लिया, फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद ये सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज 7.2 भी आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी हमारे 1-2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको अभी सोल्व करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेट कर ली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन। देखो इसमें आप देखो बेटा, अगर हमें सेकंड चैप्टर आता है तो हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इजी फॉर्मूले बनने वाले हैं। साइन से हम कोस तो रिड्यूस कर ही नहीं सकते, काट ही नहीं सकते बेटा, इसको हम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, साइन का साइन होना जरूरी है, साइन इनवर्स के साथ साइन होना जरूरी है। अब कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और बेटा इंटीग्रेट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, कितना इजी हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी हो गया। पाई बाय 2 का पाई बाय 2x और x का x के बाय 2 प्लस c। ठीक है, अगर आपको बेटा इंटीग्रेट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे कुछ पुट करने लग जाओगे, और पुट करने के बाद फिर आप देखोगे तो ये हमारा होना ही नहीं बन रहा कुछ, फिर हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है sin की पावर 4x, ये देखिए sin की पावर 4x, sin की पावर 4x इस टाइप से है। इसका इंटीग्रेशन देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर लिया हमने। अब sin स्क्वायर x को तो हमने कन्वर्ट किया था, कब किया था 1 माइनस 2x बाय 2, इसमें कन्वर्ट किया था ना, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला कल पढ़ा था ना हमने, 2 sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे 2 है नहीं तो उसके डिवाइड में आ जाएगा, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन गया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका कितना बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, और साथ में माइनस 2 cos 2x बाय में 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1/4। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। यहाँ पे फिर cos स्क्वायर x बच गया, cos स्क्वायर x का तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x का पता है ना भाई, 1 माइनस 2 cos 2x, तो ये अलग से हो गया, प्लस cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2, ये होता है। अब एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा, तो लीजिएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x। बेटा 2x पहले से था, 2x 4x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 3, और ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद 1/8 हो जाएगा, 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, इसका इंटीग्रेट बड़े इजीली हो जाएगा,
थ्री का कितना हो जाएगा 3x, 4 cos 2x का कितना हो जाएगा cos 2x का sin 2x बाय में 2x का डेरिवेटिव हमारा डिवाइड में आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस cos x का माइनस sin x होता है तो ये प्लस हो जाएगा, cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस sin 4x बाय में 4 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बेटा अगर यहाँ पे cos की पावर 4 दे दिया जाए तब भी आप इसी टाइप से सोल्व कर लेंगे, वहाँ पे हमारा 1 माइनस cos 2x हो जाए 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और फिर उसको हम इसी टाइप से सोल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो बेटा एक क्वेश्चन है 1 बाई sin x cos की पावर क्यूब x dx। बेटा यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को रिमेम्बर रखेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कर रहे हैं तो हम इजीली इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसको सोचने के लिए क्या किया हमने, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी हमने cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी हमने cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। अगर हम cos की पावर 4 से नीचे भी डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 3 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 cos x नीचे रह जाएगा, 1 sin x रह जाएगा, 1 sin बाई cos कितना हो जाएगा, sin बाई cos 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x, और 1 बाई cos की पावर 4 कितना हो जाएगा, सेकंड की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कुछ इजी बन सकता है, कैसे बन सकता है देखिए, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर x इंटू सेकंड स्क्वायर x लिखा जा सकता है, और नीचे हमारा क्या है 10x। 10x को हमने क्या मान लिया, 10x को हम यहाँ पे कुछ ना कुछ मान लेते हैं, 10x को हमने मान लिया t, और 10x का डिफरेंशिएशन कितना है, सेकंड स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया है, सेकंड स्क्वायर x dx तो हमारा हो गया dt, ये तो हो गया हमारा dt, और ये हो गया हमारा t। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्क्वायर x को कैसे चेंज करें हम, क्या आपको सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर पता है, और 10 को हमने t माना है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको अलग से डिवाइड कर लेंगे, 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई टी का कितना हो गया log ऑफ टी, और टी का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू जो हमने मानी थी 10x, log ऑफ 10x हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा बाई में 2 प्लस सी। इस टाइप से हमारा ये सोल्व हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस बेटा डायरेक्टली हमें रिमेंबर भी रखने पड़ते हैं कि यहाँ पर हमें किस टाइप से सोल्व करना है। यहाँ पे 1 के cos की पावर 4 से ऊपर भी डिवाइड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऊपर करने के बाद हमारा सेकंड की पावर 4x बन गया, यहाँ पे हमारा जो cos अलग से जो फंक्शन था वो खत्म हो गया, sin x बाई cos x रह गया, sin x बाई cos x 10x में कन्वर्ट हो सकता है, 10x में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है तो 10 को हम t मान लेंगे, 10x को t सेकंड स्क्वायर dx dt, और फिर हमारा जो सेकंड स्क्वायर ये बचा था इसको हमने फॉर्मूले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, और फिर हमारा सारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, सारा फंक्शन t में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने उसका इंटीग्रेट कर दिया। इस टाइप से हमारा ये इजी हो गया है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है बेटा जैसे ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी डायरेक्टली माइंड में आता ही नहीं है कि इस टाइप से हम सोल्व करें। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटा फिर हम इसमें x प्लस कर लेंगे और x माइनस कर देंगे, इसमें ये कॉन्स्टेंट हमारा एच डी चल रहा है, इसमें अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन x माइनस ए प्लस, बीच में हम क्या कर लेंगे, बीच में माइनस कर लेंगे और x माइनस बी, इस टाइप से हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने प्लस x और माइनस x कर लिया, ये हो गया हमारा x माइनस ए, और माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस बी ये बन जाएगा, और नीचे क्या हो गया हमारा एज इट इज ये कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी।
देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था, फिर हमने क्या किया, इसको साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। साइन b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, किसी भी फंक्शन को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, फिर हमने इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं है। प्लस एक्स और माइनस एक्स करने के बाद क्या हो गया, इसको हमने अलग अलग टाइप से इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम इस कंप्लीट को एज ए मान लेंगे, इस कंप्लीट को एज ए बी मान लेंगे। साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और फिर नीचे वाले को सेपरेट कर लेंगे। फिर ये हमारा फंक्शन इजी कन्वर्ट हो जाएगा, और इजी कन्वर्ट होने के बाद फिर उसका इंटीग्रेशन भी हमारे लिए इजी पॉसिबल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा बेटा 7 चैप्टर के हमने रिकैप किया। 7 चैप्टर में स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन के डायरेक्ट सिंपली फॉर्मूले हमने पढ़े और सीखे। उसके बाद फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज की, सेकंड एक्सरसाइज में हमने किया सब्स्टिट्यूट, इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने किया नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पावर्स में हमें गिवन है। अगर पावर्स में हमें गिवन है तो हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, उसको भी कन्वर्ट करना है, किस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों को कन्वर्ट किया हमने और उसके बाद उनको सोल्व किया। इसके बाद हम 7.4 और 7.5, आपकी 7.5 तक पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हमने इसको दोबारा रिकैप करवाया है, आपको दोबारा करवाया है। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर रखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।